बोलिए कैसे मारा है देखिए। अभी आपने बोला है कि आप कुछ नहीं होगा, ये सुपरवाइजर है जो इनके। देखिए ये प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा जो पाले जा रहे एबीवीपी के गुंडे जो ये आरएसएस से निकले हुए हैं और जाकर जब ये ज्वाइन करते हैं तो एबीवीपी कार्यालय जाते हैं। आज उनके पाले हुए गुंडे देखे यहाँ के दलित पिछड़े छात्रों को कैसे मार रहे हैं। ये दलित पिछड़े छात्रों को देखिए, ये देखिए और यहाँ पे जो छात्रों को मरवाने का जो मुख्य रूप से जो कार्य कर रहे हैं मनोज जटवाड़। लखनऊ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में भारी बवाल होता हुआ नजर आए। दो गुट आमने सामने होते हुए नजर आए। आपको बताएं तो विश्वकर्मा की पूजा को लेकर बवाल है वो होता हुआ नजर आया। एक गुट जो एबीवीपी का है वो ये कहता हुआ नजर आया कि पूजा विश्वकर्मा की यहाँ पर होगी। दूसरी तरह यहाँ पर दलित छात्र जो लोग हैं वो यहाँ पर छात्र हैं, उनका ये कहना था कि वो विरोध कर रहे थे पूरी तरीके से इस पूजा का और वो धरने पर बैठ गए थे। मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और आपको बताएं तो इसी को लेकर ही दोनों गुट है वो आमने सामने होते हुए नजर आए। इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि यहाँ पर अब दलित छात्र है वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि एबीवीपी के छात्रों ने उनके ऊपर बुरी तरीके से मारपीट है वो की गई। कई छात्र है वो दलित छात्र है वो घायल भी होते हुए नजर आए। ये आप तस्वीरें हमारे साथ है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं किस प्रकार से दलित छात्र है वो घायल होते हुए नजर आए। बवाल दोनों गुटों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया कि वहां पर प्रशासन को आना पड़ा। भारी बल यहाँ पर एक तरीके से प्रशासन है वो विश्वविद्यालय के अंदर लगाया गया। आपको बताने की कोशिश करें तो लखनऊ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बुधवार को धार्मिक आयोजन यानी कि विश्वकर्मा पूजा को लेकर विवाद है वो शुरू हो गया। हिंसक टकराव दोनों गुटों के बीच होता हुआ नजर आया। एक तरफ एबीवीपी के छात्र थे, दूसरी तरफ दलित छात्र थे। अब यहाँ पर दलित छात्र और एबीवीपी के छात्र आमने सामने होते हुए नजर आए और काफी ज्यादा ये दलित छात्र आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी के छात्र और जो उच्च अधिकारी है उस विश्वविद्यालय के अंदर उनके द्वारा कुछ गुंडे हैं वो बुलाए गए विश्वविद्यालय के अंदर और बुरी तरीके से यहाँ पर दलित छात्रों के साथ मारपीट है वो की गई है। आप देख रहे हैं उनका ये भी कहना है कि इतना सब कुछ हो गया, दलित छात्र घायल भी हो गए बुरी तरीके से, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई, ना ही उनको अस्पताल है वो पहुंचाया गया। तो आप देख रहे हैं ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इस मामले के अंदर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी बड़ा बयान सामने आया। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर बहुजन छात्रों के साथ खड़े होते हुए नजर आए हैं। इस मामले के अंदर चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बुधवार को धार्मिक आयोजन को लेकर शुरू हुए विवाद का हिंसक टकराव में बदलने की घटना विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश की ओर संकेत करती है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में उच्च पदाधिकारियों के इशारों पर बाहरी गुंडों को बुलाकर छात्रों पर हमला करवाया गया। अंबेडकर भवन के सामने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला हुआ जिसमें दर्जनों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। घायल छात्रों को प्रशासन ने न तो चिकित्सा सुविधा दिलवाई और न ही किसी स्तर पर मदद की। अब तक किसी बाहरी गुंडे व दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्र संगठनों ने मांग की है कि घायल छात्रों को इलाज की तुरंत समुचित व्यवस्था कराई जाए। इसका पूरा खर्चा विश्वविद्यालय प्रशासन वहन करे। इस पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। चंद्रशेखर आजाद ने आगे ये भी कहा है कि वो जो घायल छात्र है यहाँ पर एक तरीके से उनके साथ खड़े हैं, जो यहाँ पर एक तरीके से लड़ाई है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विश्वकर्मा पूजन को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद होता हुआ नजर आए। एक गुट ये कहता हुआ नजर आए कि यहाँ पर विश्वकर्मा की पूजा होगी, दूसरा गुट ये कहता हुआ नजर आए कि इस विश्वविद्यालय के अंदर विश्वकर्मा की पूजा नहीं होगी। पूजा नहीं होने को लेकर गुट है वो एक तरीके से जो दलित छात्र है बहुजन छात्र है वो धरने पर बैठते हुए नजर आए और उसके बाद क्या था धीरे धीरे मामला इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए कि दोनों छात्र है वो आमने सामने भिड़ते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं लखनऊ।